श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और कार्तिक के इसी महीने में कल है सोमवार का दिन। देखिए, सोमवार का दिन विशेषकर महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही विशेष होता है। इसीलिए आपको इस दिन मात्र एक बूंद शहद से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही जितनी भी समस्याएं उन्हें दूर करेगा। देखिए, यदि आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य और दरिद्रता जो है वह बनी हुई है, आर्थिक संकट आपके जीवन में लगातार बने हुए हैं, आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी के लिए आप बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन आपकी जो नौकरी है उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, साथ ही साथ आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ता ही रहता है, और या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के अपने व्रत कर लिए हैं लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो आपको गुरुजी द्वारा बताया गया यह चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, कल शिव और सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है जो कि इस दिन को और भी अधिक विशेष बना देता है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, हमारे सनातन धर्म में सोमवार का जो दिन है वह बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही खास माना जाता है, और यदि ये सोमवार का दिन कार्तिक के महीने में पड़ता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देखिए, इस उपाय को करने के बाद आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होने वाली हैं। देखिए, यदि आपकी नौकरी कई दिनों से नहीं लग पा रही है तो उस नौकरी की परिपूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो व्यापार की मनोकामना के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके घर में धन और सुख संपदा की बहुत अधिक कमी है तो उसकी कामना के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक बूंद शहद लेना है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटे के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आपके पास जो शहद है उस शहद को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उस उंगली में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती हैं और बेलपत्र की जो आगे वाली बड़ी वाली पत्ती होती हैं उस पर आपको अपनी अनामिका उंगली से ओम का निर्माण करना है। और बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियां होती हैं उन दोनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है अपनी विशेष मनोकामना को बोलते हुए। अब दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको बहुत ही विशेष प्रकार से समर्पित करना है। सबसे पहले तो आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। अब दोस्तों, आपकी हथेली समेत आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है। देखिए, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के साइड में आपको इस बेलपत्र को चिपकाना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर इस बेलपत्र को चिपकाना है। अब बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं, चाहे आपके व्यापार में वृद्धि को लेकर आपकी कोई मनोकामनाएं, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उसे दूर करने के लिए आपकी कोई प्रार्थनाएं, आपके जीवन में यदि धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई मनोकामनाएं, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोल देना है।
और आपको फिर पुनः अपने घर पर आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट हैं, बहुत अधिक आपके जीवन में परेशानियां हैं, यानी कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वह एक के बाद एक आती ही रहती हैं, जीवन में आपकी जो परेशानियां हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रही हैं, यानी कि यदि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने की सोचते हैं तो आपको उसमें असफलता प्राप्त हो रही है। आप अपना व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में चिंता और तनाव हमेशा बना रहता है, तनाव की स्थिति में वह रहता है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ यदि आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 लौंग लेनी है। देखिए, आप जो लौंग लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के माध्यम से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी संकट हैं, वह सभी दूर होने लगते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास सबसे पहले तो जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास हैं 2 लौंग, तो उन दोनों लौंग को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। दोनों लौंग पर आपको शहद का अच्छे से लेपन कर देना है और फिर यह जो दोनों लौंग हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपके जीवन के जो संकट हैं, समस्या हैं, वह सभी दूर हो ऐसी कामना करते हुए। यदि आप विवाह की कामना के लिए कर रहे हैं तो वह आपको बोल देनी है। यदि व्यापार की कामना के लिए कर रहे हैं तो वह उसे आपको बोल देनी है। यदि आप अपने किसी भी अटके कार्य को परिपूर्ण कराना चाहते हैं तो वह मनोकामना आपको बोल देनी है। या फिर जीवन में संकट और तनाव की समस्या बनी रहती है तो उसे आपको महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने जीवन के संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए यह दूसरा उपाय कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में, जो कि गुरुजी ने बहुत ही जोर देकर के इस उपाय को बताने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि इस उपाय को कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी करता है तो निश्चित रूप से उसे अपने जीवन में धन की प्राप्ति होती है, उसे अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति जरूर मिलेगी। देखिए, इस उपाय को करने के बाद महादेव स्वयं आपके घर में धन के भंडार भरने वाले हैं और आपके जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें महादेव दूर कर देंगे। देखिए, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आप विशेषकर कार्तिक मास के सोमवार पर ही कर सकते हैं। कार्तिक मास में जितने भी सोमवार हैं उन सभी सोमवार पर आप ये उपाय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी एक सोमवार पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और साथ में आपको एक शमी पत्र लेना है। बेलपत्र और शमी पत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र हैं, एक शमी पत्र हैं, इन दोनों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर समर्पित करनी है। लेकिन यह बेलपत्र आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करनी है। बेलपत्र की जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर नहीं रखनी है। बेलपत्र की डंडी आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है और इसकी जो पत्ती है उसे आपको जलाधारी की तरफ रखनी है। चिकनी साइड माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो एक शमी पत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, शमी पत्र को आपको इस प्रकार से समर्पित करना है कि इसकी जो पत्ती है वह जलाधारी की ओर रहेगी
और डंडी वाला भाग पीछे की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह जो शमी पत्र है इसे भी समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि आप इस कार्तिक महीने के सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन के जो समस्त संकट हैं, सारी बाधाएं हैं, वह महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, कर्ज की आपके जीवन से समाप्ति होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है इस सोमवार के दिन। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के अगर सवाल पूछने हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।